हेलो साथियों, मैं सत्ता सर स्वागत करता हूँ आप सभी का बहुत-बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और अब नया सेशन भी शुरू होने वाला है। तो नए सेशन में जो कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ब्रिज कोर्स का संचालन किया जाना है। इस संबंध में समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा 15/3/2024 को एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया। इस लेटर में विस्तृत ब्रिज कोर्स के लिए कि ब्रिज कोर्स का संचालन ताकि बच्चे कक्षा 9वीं के मूल पाठ्यक्रम के अनुरूप आ जाएं, उनको बनने लगे, क्योंकि बच्चे कमज़ोर होते हैं। तो इस संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स का संचालन किस तरीके से किया जाना है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि कक्षा 9वीं से कक्षा 10वीं के बीच विद्यार्थियों की साला त्यागी ड्रॉप आउट दर अधिक होने के कारण प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की दक्षता स्तर कक्षा 9वीं के अनुरूप ना होना है। तो साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि कक्षा 9वीं के अनुरूप दक्षता नहीं होती और फिर बच्चे कक्षा 9वीं में आ जाते हैं, तो फिर वो विषय वस्तु जो कक्षा 9वीं की है वो नहीं समझ पाते, है ना? विषय वस्तु कक्षा 9वीं की नहीं समझ पाते। तो कक्षा 9वीं के अनुरूप या कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम के अनुरूप बच्चे आ जाएँ, उनका स्तर इस तरीके से हो जाए कि वो कक्षा 9वीं की पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु है उसको समझ सकें। इसके लिए बहुत सारे शिक्षकों के प्रयासों से, सुझावों से ब्रिज कोर्स में कुछ संशोधन भी किए गए हैं। और वो संशोधन जो है ब्रिज कोर्स का संशोधन के साथ ब्रिज कोर्स का जो संचालन है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 तक तथा 18 जून से 31 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। यानी स्पष्ट कहा गया है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, है ना? और 18 जून से 31 जुलाई तक, यानी ये 31 जुलाई तक हमको ब्रिज कोर्स का संचालन करना है। अब इसके लिए बताया गया है कि किस तरीके से इसमें संशोधित ब्रिज कोर्स का क्रियान्वयन किस तरीके से होना है। उसके लिए सबसे पहले प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण जो है वो राज्य स्तर पर जो होगा वो ऑनलाइन प्रशिक्षण 5 अप्रैल 2024 को होगा, है ना? और फिर उसके बाद अंग्रेजी विषय दोपहर, ये सब बताया गया राज्य स्तर पर, ठीक? और उसके बाद शिक्षकों का जो प्रशिक्षण है वो जिला रिसोर्सेज पर्सन द्वारा 6 अप्रैल से 8 अप्रैल के मध्य जिला स्तर पर होगा, ठीक है? इस शिक्षक का प्रशिक्षण 6 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में हो जाएगा। इसके बाद तो जो ब्रिज कोर्स के जो मटेरियल्स हैं वो क्या किस तरीके से होंगे, तो दिनांक 1 अप्रैल तक हिंदी, अंग्रेजी, गणित की शिक्षक हैंडबुक तथा विद्यार्थी वर्कबुक टीबीटी के डिपो से प्राप्त हो जाएंगे। अतः दिनांक 5 अप्रैल 2024 तक प्राचार्यों को विद्यालयवार शिक्षक हैंडबुक तथा विद्यार्थी वर्कबुक वितरित करना सुनिश्चित करें। यानी ब्रिज कोर्स का जो मटेरियल है वो 1 अप्रैल तक कोशिश की जाएगी कि 1 अप्रैल तक वो डिपो में प्राप्त हो जाएंगे। तो 5 अप्रैल तक जल शिक्षा अधिकारी महोदय के दिशा निर्देश के अनुसार 5 अप्रैल तक प्राचार्यों को विद्यालयवार शिक्षक हैंडबुक और विद्यार्थी वर्कबुक दोनों ब्रिज कोर्स की मिल जाएगी, ठीक है? इसके बाद प्रत्येक विषय में विद्यार्थी वर्कबुक कक्षा 3 से 5 स्तर की दक्षता के होंगे और 6 से 8 स्तर के, ठीक है? यदि स्कूल का समय पर वर्कबुक 2024 प्राप्त ना हो तो गत वर्ष की वर्कबुक का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों को अभ्यास कराएं। अब क्या होता है कि समय पे क्या होता है कि यदि मान लीजिए वर्कबुक हमें प्राप्त नहीं होती, तो गत वर्ष यानी पिछले वर्ष की जो वर्कबुक है, उसी का उपयोग करते हुए विद्यालय में जो विद्यार्थी हैं, उनको आपको अभ्यास कराना है। यानी स्पष्ट किया गया है कि 1 अप्रैल से किसी भी तरीके से विद्यार्थी की ब्रिज कोर्स की जो पढ़ाई है, उसका क्रियान्वयन करना है। यदि आपको वर्कबुक नहीं भी मिल रही है, तो गत वर्ष की जो ब्रिज कोर्स की वर्कबुक है ना? उसके माध्यम से विद्यार्थियों को अभ्यास कराना सुनिश्चित सुनिश्चित की जाना अनिवार्य है, ठीक है? अब इसके बाद उन्होंने बताया है कि बेसलाइन, है ना? तो बेसलाइन टेस्ट के बारे में, यानी बेसलाइन क्या-क्या होना है उसके बारे में बताया गया है। तो उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल से 20 अप्रैल के मध्य विषयवार बेसलाइन टेस्ट लिया जाना है ना? तो यानी 1 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच प्रत्येक विद्यार्थी का जो कक्षा 9वीं में प्रवेश कर रहे हैं, उनका बेसलाइन टेस्ट लेंगे। बेसलाइन टेस्ट 20 अप्रैल तक विमर्श पोर्टल पर स्कूल लॉगिन पर उपलब्ध होंगे। वहाँ से इसे डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है? यानी 20 अप्रैल तक विमर्श पोर्टल पे स्कूल लॉगिन के माध्यम से ये उपलब्ध होंगे। यानी बेसलाइन टेस्ट जो है 20 अप्रैल तक स्कूल लॉगिन के माध्यम से आप अपन डाउनलोड कर सकते हैं। जो विद्यार्थी इन दिनांकों में अनुपस्थित होंगे, ये बड़ी समस्याएं आती है हमारे शिक्षक साथियों को कि कई बार विद्यार्थी 20 अप्रैल तक आते ही नहीं है, 20 अप्रैल के बाद आते हैं। तो इसके लिए भी स्पष्ट किया गया है कि जब भी वो प्रथम दिवस आएंगे, उपस्थित होंगे, तो उनका टेस्ट लिया जाएगा। यानी जो विद्यार्थी जब भी पहला दिन आएगा स्कूल, तो उसका बेसलाइन टेस्ट लेना ही है। किसी भी विद्यार्थी का बेसलाइन टेस्ट से उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है? फिर उसके बाद बेसलाइन टेस्ट की कॉपी संबंधित शिक्षक मतलब विषय शिक्षक, सामान्यतः उसी दिन जांची जाएगी। यानी
बेसलाइन टेस्ट की कॉपी सम विषय शिक्षक उसी दिन जांचेगा जिस दिन बच्चे ने टेस्ट दिया है, बेसलाइन टेस्ट दिया है। ठीक है। और उसी आधार पर विद्यार्थी की स्थिति का आकलन होगा कि भाई वो किस स्तर का विद्यार्थी अभी है। विद्यार्थी की बेसलाइन परिणाम की जानकारी विमर्श पोर्टल पर 25 अप्रैल 2024, ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है, इस तारीख तक हमको अनिवार्य रूप से दर्ज करना है। प्रत्येक विषय शिक्षक का यह उत्तरदायित्व होगा, यानी इसमें स्पष्ट किया गया है कि विमर्श पोर्टल पर बेसलाइन टेस्ट की जानकारी, बेसलाइन टेस्ट की जो भी जानकारी है, परिणाम की जानकारी, वो विषय शिक्षक के उत्तरदायी है कि वो उसको अपलोड कराएंगे। ये किसी पर छोड़ नहीं सकते, विषय शिक्षक का दायित्व होगा और उसके विषय की प्रविष्टि अनिवार्य हो जाए, ये उसका दायित्व है। प्राचार्य समय सीमा पर विमर्श पोर्टल पर प्रविष्टि के लिए उत्तरदायी होंगे। और प्राचार्य तो भाई उस संस्था के प्रमुख होते हैं, तो उनका तो उत्तरदायी बनता ही है, लेकिन विषय शिक्षक का भी उतना ही दायित्व होगा कि वो अपने विषय की कराएं। प्राचार्य पूरे विषय की कराएंगे, तीनों हिंदी, अंग्रेजी और गणित की, कि भाई उनके निर्देशन पे सारे शिक्षक समय पे कर दें, तो ये प्राचार्य का दायित्व होगा, लेकिन विषय की प्रविष्टि करने का दायित्व विषय शिक्षक का होगा। ये बात बहुत अच्छे से हमारे विषय शिक्षक को पता होना चाहिए। चलिए, अब ब्रिज कोर्स के संचालन, है ना, तो समय सारणी एक सुझाई गई समय सारणी है, इसको आप अपने अनुरूप भी, है ना, इसमें बताया गया है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल और 18 जून से 31 जुलाई 2024 के लिए किस तरीके से कालखंड बनाए जा सकते हैं, है ना। तो ये एक मॉडल टाइम टेबल है। अब इसके बाद बताया गया है कि प्रति दिवस प्रारंभ के 6 कालखंड ब्रिज कोर्स के लिए, यानी हिंदी, अंग्रेजी, गणित के लिए 40-40 मिनट के होंगे, पूर्णतः समर्पित रहेंगे। शेष 2 कालखंड यानी 6 और 2 8 कालखंड का टाइम टेबल होगा। तो 6 कालखंड में ब्रिज कोर्स का संचालन होगा और शेष 2 कालखंड में समायोजन इस प्रकार किया जाए कि शेष विषय यानी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत को प्रति सप्ताह समान कालखंडों में विभाजित किया सकता है। यानी 2 कालखंड जो बचेंगे उसमें हर सप्ताह में इस तरीके से वो 2 कालखंड में इन 3 विषयों को आप अरेंज करें कि सभी 3 विषय बराबर संख्या में लग जाएं, है ना, क्योंकि 2 कालखंड है और विषय 3 है। तो इस तरीके से हमारे 6 दिन में कितने कालखंड होते हैं, 12 कालखंड, और विषय होते हैं 3, तो 4 4 कालखंड हर सप्ताह के इन एक विषय के, प्रत्येक विषय के हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, इसके बाद है कि बेसलाइन टेस्ट के आधार पर यदि साला में कक्षा 8वीं की दक्षता वाले विद्यार्थियों की संख्या एक सेक्शन के अनुरूप हो जाए, यानी यदि आप जब बेसलाइन टेस्ट लेंगे और यदि आपको ऐसा लगता है कि उस बेसलाइन टेस्ट के उपरांत कि कक्षा 8वीं की दक्षता रखने वाले विद्यार्थी हैं, कि भाई कक्षा 8वीं तक का उनका जो सिलेबस है उसमें वो उसकी दक्षता है, तो एक सेक्शन के अनुरूप यदि विद्यार्थी हो जाएं तो पृथक से उसका सेक्शन बनाया जाए, यानी एक सेक्शन उन बच्चों का बनाया जाए जो कक्षा 8वीं की दक्षता रखते हैं, और उन्हें कक्षा 9वीं के पाठ्य वस्तु का अध्यापन कराया जाए, फिर उसको पाठ्य वस्तु का अध्यापन आप करा सकते हैं। ठीक है। यानी यदि आपको ऐसा लगता है कि वो दक्षता 8वीं की रखते हैं, यानी उनको ब्रिज कोर्स का सारा सिलेबस आसानी से बन जाएगा यदि वह कक्षा 8वीं की दक्षता रख रहे हैं, क्योंकि ब्रिज कोर्स में कक्षा 8वीं तक की दक्षता को ही शामिल किया गया है, क्योंकि उसका उद्देश्य ये है कि कक्षा 8वीं की दक्षता बच्चे प्राप्त कर लें, ताकि कक्षा 9वीं की जो पाठ्य वस्तु का जब अध्यापन कराया जाए तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आए और वो उसका अध्यापन आसानी से कर सकें। ठीक है। चलिए, यदि कक्षा 8वीं की दक्षता रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक सेक्शन से कम हो तो पीयर लर्निंग का उपयोग किया जाए। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद है शिक्षकों द्वारा 80 मिनट के पीरियड, शिक्षकों के द्वारा 80 मिनट के पीरियड में से 40 मिनट हैंडबुक से पढ़ाने के बाद गतिविधि के माध्यम से समझाया जाए। अगले 40 मिनट विद्यार्थियों को वर्कबुक के माध्यम से अभ्यास कराया जाए। यानी शिक्षकों को जो 80 मिनट का कालखंड मिल रहा है ना, क्योंकि 2 कालखंड पढ़ाना है, मतलब 40-40 मिनट के 2 कालखंड, तो 80 मिनट का जो कालखंड होगा, पीरियड होगा, उसमें 40 मिनट हैंडबुक से पढ़ाएगा शिक्षक, और उसके बाद जब हैंडबुक से पढ़ाए तो गतिविधि के माध्यम से आपको उसको पूरा हैंडबुक, मतलब उस कार्यपत्रक को हैंडबुक के माध्यम से समझाना होगा और उसमें गतिविधि भी करानी होगी, और फिर जो अगले 40 मिनट विद्यार्थी के बचेंगे उसमें वो वर्कबुक के माध्यम से अभ्यास कराएंगे। यानी आपको शिक्षक को अपनी शिक्षक हैंडबुक के माध्यम से पढ़ाना है और उसको गतिविधि के माध्यम से समझाना है, और फिर अगले 40 मिनट में विद्यार्थी उसकी वर्कबुक के माध्यम से उसको समझाएंगे। यानी 40-40 मिनट का आपको 2 कालखंड में, एक कालखंड में आपको हैंडबुक से पढ़ाना, गतिविधि आधारित पढ़ाना है, और अगले 40 मिनट विद्यार्थियों को वर्कबुक के माध्यम से अभ्यास कराना है, यानी वर्कबुक में जो प्रश्न दिए गए हैं उसके माध्यम से अभ्यास कराना है। ठीक है। अब शिक्षकों का दायित्व होगा कि प्रत्येक पाठ के बाद प्रत्येक विद्यार्थी वर्कबुक को जांचें, उनकी गलतियों पर गोला लगाएं और सही स्वरूप लिखें। यदि विद्यार्थी बार बार एक ही गलती कर रहा है तो उसे अलग से समझाएं। सिंपल सा है कि ब्रिज कोर्स का संचालन का पूर्ण रूप से उद्देश्य बहुत सिंपल है कि बच्चे किसी भी तरीके से, कहीं भी किसी तरीके से कोई कमजोरी बच्चे के अंदर ना रहे और वो कक्षा 8वीं की दक्षता के लायक बन जाए। तो वर्कबुक को प्रतिदिन जांचें। आप जैसे ही आप उसको समझाते हैं, बच्चा वर्कबुक में सॉल्व करता है तो उसको समझाइए,
और समझाने के बाद जब वर्कबुक वो सॉल्व करता है तो उसकी जो भी गलती आएगी उसमें गोला लगाएगा, क्योंकि प्रतिदिन शिक्षक जब जांचेगा तो वो उसमें गलतियों में गोला लगा सकता है। और गोला लगाने के बाद केवल गोला नहीं लगाना है, शिक्षक साथी हमारे कई बार करते हैं कि इसे गलत है तो गोला लगा देते हैं, तो गोला जहाँ पर आपने लगाया है तो उसमें जो सही वर्ड जो आएगा वो आपको साइड में लिखना है कि बच्चे ने क्या गलती करी, ताकि बच्चे को ये समझ में आए कि यार यहाँ पर मेरी गलती ये इस मात्रा में हुई है या ये अक्षर मैंने गलत लिखा है, तो ये बच्चे को स्पष्ट समझ में आए। ताकि इसीलिए आपको गोला लगाने के पश्चात वहाँ पर साइड में उसका सही स्वरूप लिखना है, यानी वहाँ पर सही वर्ड या सही संख्या क्या आएगी वो आपको लिखना है। ठीक है। ब्रिज कोर्स की समाप्ति पर 31 जुलाई के पश्चात शाला स्तर पर विद्यार्थियों की प्रगति जांचने हेतु टेस्ट लिया सकता है। फिर आप 31 जुलाई में जब ब्रिज कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी विद्यार्थी की कितनी प्रगति हुई इसके जांचने के लिए एक टेस्ट ले सकते हैं आप। ठीक है। अब इसके बाद एंड लाइन टेस्ट है ना, बेस लाइन टेस्ट की बात हो गई। अब एंड लाइन टेस्ट जो है वो 18 से 26 सितंबर तक समस्त विद्यालयों में ब्रिज कोर्स तीनों विषयों का एंड लाइन टेस्ट यानी त्रैमासिक परीक्षा लिया जाएगा। एंड लाइन टेस्ट विमर्श पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, जहां से प्राचार्य द्वारा डाउनलोड करके फोटोकॉपी कराई जाएगी। टेस्ट कॉपी सामान्यतः उसी दिन जांची जाएगी। 30 सितंबर 2024 तक विद्यालय द्वारा विमर्श पोर्टल पर एंडलाइन टेस्ट की प्रविष्टि सुनिश्चित की जाएगी, यानी 30 सितंबर तक फिर विद्यालय द्वारा विमर्श पोर्टल पर एंडलाइन टेस्ट की जो है प्रविष्टि होगी, है ना, वो सुनिश्चित करेगा विद्यालय, क्योंकि उसको करना ही अनिवार्य होगा। ठीक है। इस तरीके से हमारा पूरा प्रक्रिया होगी जांचने की, किस तरीके से बेसलाइन टेस्ट लेना है, किस तरीके से बेसलाइन टेस्ट का संचालन करना है और किस तरीके से एंडलाइन टेस्ट करके ब्रिज कोर्स को समाप्त करना है। अब विद्यार्थियों के लिए क्या है अभ्यास वो भी बताया गया है इसमें कि ब्रिज कोर्स के दौरान नियमित अभ्यास की आवश्यकता होगी। इसी उद्देश्य से विद्यार्थी के लिए हिंदी, गणित और अंग्रेजी की वर्कबुक दी गई है। शिक्षकों का दायित्व होगा कि वे विद्यार्थियों से अधिक अभ्यास कराएं। तब ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई लॉजिक अलग से नहीं है। एक ये तो सारे शिक्षक को पता है कि जितना ज़्यादा अभ्यास कराएंगे उतना अच्छा बच्चे अपनी प्रगति कर सकते हैं। प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि वह प्रतिदिन संचालित ब्रिज कोर्स का अवलोकन करे तथा विद्यार्थियों की वर्कबुक पर किए गए कार्य का सत्यापन करे। और प्राचार्य का ये दायित्व होगा कि वर्कबुक जब प्रतिदिन जो ब्रिज कोर्स का पढ़ाई हो रही है उसका अवलोकन करें और वर्कबुक पर किए गए कार्य का सत्यापन करें। प्राचार्य यदि जांच करेंगे तो अपने आप सारी जो सारे कार्य हैं वो आसानी से अच्छे से होंगे, है ना। प्राचार्य के उत्तरदायित्व भी इसमें बताया गया है कि जब ब्रिज कोर्स का संचालन होगा तो प्राचार्य को विद्यालय में 100% शिक्षक ब्रिज कोर्स के लिए प्रशिक्षित करवाना है। ब्रिज कोर्स बेसलाइन टेस्ट आवश्यक संख्या में फोटोकॉपी करवाकर विद्यार्थियों का टेस्ट करवाना, ये प्राचार्य का दायित्व होगा। ब्रिज कोर्स के बेसलाइन टेस्ट, एंडलाइन टेस्ट की कॉपी शिक्षकों के समय पर मूल्यांकन कराना। विद्यालय के स्तर की प्रविष्टि विमर्श पोर्टल पर करना। जिन विद्यार्थियों का नामांकन के आधार पर बेसलाइन टेस्ट लिया जाएगा उन्हीं की रिपोर्ट प्रविष्ट करना। वर्कबुक एवं टीचर हैंडबुक की उपलब्धता एवं शिक्षकों द्वारा उपयोग सुनिश्चित करना। समय सारणी ब्रिज कोर्स के लिए समय आवंटित करना। पर्याप्त संख्या में शिक्षकों को कक्षा 9वीं के अध्यापन हेतु कालखंड आवंटित करना। ये बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है प्राचार्य के, कि प्राचार्य सारी व्यवस्थाओं को बहुत ही सही तरीके से और सुचारू रूप से व्यवस्थित कर दें, ताकि किसी भी तरीके से ब्रिज कोर्स की जो संचालन है उसमें कोई भी बाधा ना आए और आसानी से हमारा जो ब्रिज कोर्स का संचालन है प्रत्येक बच्चे को जिस उद्देश्य से ब्रिज कोर्स चालू किया जा रहा है या ब्रिज कोर्स पढ़ाया जा रहा है वो उद्देश्य की परिपूर्ति प्रत्येक बच्चे तक पहुंच जाए, ये उद्देश्य है। इसलिए प्राचार्य का ये दायित्व होगा कि सारी जो गतिविधि हो रही है, सारा जो कार्य हो रहा है उसका अवलोकन करें समय समय पर। यदि विद्यालय में हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के व्याख्याता पदस्थ हैं तो उनमें भी से ब्रिज कोर्स का अध्यापन करवाया जाए। यदि नहीं माना जाए तो व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक सिर्फ कक्षा 11वीं और 12वीं के अध्यापन के लिए है। संबंधित व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक को ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण दिलवाया जाए। कक्षा 9वीं के अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए बेसलाइन टेस्ट व ब्रिज कोर्स की समस्त कार्रवाई उसी तरह की जाएगी जिस तरह नवीन विद्यार्थियों के लिए की जाती है। ठीक है। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए भी वैसे ही आपको करना है जैसे कि नवीन विद्यार्थियों के लिए। ये नहीं कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी है तो उसको आपने छोड़ दिया है कि बोला अनुत्तीर्ण है वो तो पढ़ चुका है, ऐसा नहीं है। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी है तो ब्रिज कोर्स की सारी जो प्रक्रियाएं हैं, बेसलाइन टेस्ट, वो सारी चीज़ें आपको उसी तरीके से क्रियान्वयन करना है। ठीक है। शिक्षक द्वारा नियमित रूप से ब्रिज कोर्स के माध्यम से पठन पाठन कराया जाए। नियमित रूप से कक्षाओं का अवलोकन करना। विद्यार्थियों की वर्कबुक का अवलोकन कर यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थियों से अभ्यास कराया जा रहा हो, शिक्षक द्वारा अभ्यास की जांच की जा रही हो। यानी ये सारे कार्य हमारे प्राचार्य महोदय के होंगे। और प्राचार्य महोदय के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि कम से कम 10% विद्यार्थी वर्कबुक की क्रॉस चेकिंग करना और उन पर प्रतिहस्ताक्षर करना। यानी ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्राचार्य कम से कम 10% विद्यार्थियों की वर्कबुक की क्रॉस चेकिंग करेंगे। विषय शिक्षक तो करेंगे ही करेंगे, प्राचार्य उसकी क्रॉस चेकिंग करेंगे कि ताकि जो कार्य किया जा रहा है, क्रियान्वयन हो रहा है, वो सही ढंग से हो रहा है या नहीं। बेसलाइन टेस्ट की सभी कॉपियों पर शिक्षक एवं पालक के हस्ताक्षर होने चाहिए।
विद्यार्थी के स्तर की समय-समय पर जाँच करना। ये सारे दायित्व शिक्षक के हैं। मॉनिटरिंग जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से होगा। ठीक है? मॉनिटरिंग और फिर अब इसके बाद इसमें बताया गया है कि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक में ब्रिज कोर्स का पाठ्यक्रम के प्रति से ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ये पता होना चाहिए कि जो त्रैमासिक परीक्षा होगी उसमें ब्रिज कोर्स का पाठ्यक्रम यानी हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय में 50% प्रश्न ब्रिज कोर्स से आएँगे और शेष 50% प्रश्न जो है वो मूल पाठ्यक्रम से यानी जो मेन बुक होगी, है ना? इन सब्जेक्ट की वहाँ से आएँगे, मूल पाठ्यक्रम से आएँगे और ब्रिज कोर्स से कितने प्रतिशत प्रश्न आएँगे? 50%। यानी यदि मान लीजिए 75 नंबर का पेपर होता है तो 50% अंक इससे आएँगे और 50-50 आधे-आधे, ठीक है? अर्धवार्षिक परीक्षा में ब्रिज कोर्स के विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित में 10% जो है वो ब्रिज कोर्स के पाठ्यक्रम से आएगा और 90% जो है वो शेष मूल पाठ्यक्रम से आएगा, है ना? यानी अर्धवार्षिक परीक्षा में ब्रिज कोर्स का केवल कितने प्रतिशत आएगा? ब्रिज कोर्स का 10% और 90% कैसे आएगा? मूल पाठ्यक्रम यानी जो मेन बुक होती है जिसमें जो कि कक्षा 9वीं का पाठ्यक्रम है वहाँ से आने वाला है। और वार्षिक परीक्षा में 100% मूल्य का पाठ्यक्रम पर आधारित होगी, है ना? तो जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें 100% कैसे आना है? मूल पाठ्यक्रम से आना है, यानी इसमें ब्रिज कोर्स से कुछ आने वाला नहीं है। तो इसीलिए अर्धवार्षिक तक हमारे बच्चों को ये ब्रिज कोर्स का कुछ हिस्सा परीक्षा में मिलने वाला है और वार्षिक में क्योंकि जब आप इस दक्षता के हो जाएँगे तो वार्षिक परीक्षा में आपको फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे मूल पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे और मूल पाठ्यक्रम से ही पूरा 100% आने वाला है। तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो हमने इस वीडियो के माध्यम से पूरा ब्रिज कोर्स का संचालन किस प्रकार होना है उसको समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।